गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज 5वां वीडियो में आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है, जो भी बनाते हैं उसको कॉपी पे थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, वो आपको काम आएगा, क्योंकि ये जो तैयारी है पूरा आपका डिटेल तैयारी होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। अगला प्रश्न है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ESU। देखिए ये रिवाइज क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए 3 वीडियो में ही ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया, मतलब पिछले वीडियो में आप पढ़े थे। तो आप इसको पहले ये समझिए, आपको पीछे बताए थे CGS यूनिट ऑफ चार्ज, क्या पढ़े थे? स्टेट कूलम, या इसको हम ESU भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों ASI यूनिट ऑफ हो, ASI यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये इसको हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। इसको हम लोग C से नोट करते हैं। आपने पढ़े थे कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब स्टेट कूलम। तो आपने पीछे वीडियो में पढ़े थे कि 1 कूलम बराबर इतना होता है। ऑलरेडी सवाल कर रहा है कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU। अब देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 गुना 3 × 10⁹ कर दीजिए। जब इतना मल्टीपल करिएगा तो 1.6 गुना 3 गुना 10⁻, ये बेस क्या होता है बच्चों? मल्टीपल में ऐड होता है, तो -19 + 9 तो क्या हो जाएगा? 10, एक घटेगा 10 हो गया, और साइन माइनस में तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करें तो 6 × 18 के 1 और 3 × 1 = 4, देखिए इतना आ गया। अब इसमें देखिए मिलाइए, ये आपका आंसर आ गया 4.8 × 10⁻10। ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, नहीं हो, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो इसी तरह, इसीलिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव दूसरा क्वेश्चन आए तो उसी से आपको अथी हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए उसी से क्वेश्चन रिलेट था। ये बस करना क्या था, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना था, तो दोनों को मल्टीपल करना था। तो इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बच्चों सवाल ये है कि एक क्वेश्चन है कि ए सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब 1.5 वोल्ट है, ठीक है, इज कनेक्ट टू विथ ए मीटर। मीटर से जोड़ा हुआ है बच्चों, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, फिर आपका ये द करंट सर्किट करंट भी दिया हुआ, क्योंकि लास्ट में एम्पियर है। द इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब स्मॉल, ठीक है। पहले तो सवाल में यह समझेंगे कि वो जो जुड़ा हुआ है पहले दिया है क्या क्या, गिवन दैट वो लिख रहे थे। तो हम लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्ट कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट गिवन दैट। और हम लोग का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.05 ओम, कैपिटल मतलब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखिए हम लोग को करंट भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना? तो 2 एम्पियर। ये देखिए, अब यहां से सवाल है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, स्मॉल आर, क्या एक्सटर्नल नहीं। तो इधर देखिए आपको जब बैटरी को या सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। एन आप पढ़े होंगे नंबर, ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी जो बाहर में लगता है, और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नंबर हो गया। यहाँ पर एन से बैटरी को डिनोट किया गया, पैरेलल में एम से किया गया। बाकी कोई सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एन की जगह पर एम है, नंबर ऑफ का संख्या लिखने के लिए। मिक्स में दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब मिक्स होता है ना, मिला दिए, तो एम एन ही मिल गया। एम के आर हो गया इसका एन आर हो गया। देखिए ये और ये ध्यान देने की वाली बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर प्लस एन आर, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बस नंबर को यहाँ एन से डिनोट किया, यहाँ एम, जैसे सेल 1 सेल 2 सेल 3, यहाँ पर सेल 1 सेल 2 सेल 3 को m1 m2 से डिनोट किया, r प्लस एम आर। अब यहाँ पर कैपिटल आर का यहाँ r प्लस एम आर, आई हो गया एम आर प्लस एन आर। अब सवालों में आइए बच्चों कि ये मीटर है तो अमीटर जो होता है कौन सा चीज से जुड़ता है, पैरेलल के सीरीज, पहले ये ध्यान देने। तो अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप पढ़े होंगे, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव इतना हो जाएगा कि आपको पूरा फिजिक्स ही क्लियर हो जाएगा। तो अमीटर क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछ देगा कि अमीटर किस में जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, तो सिंपल से I बराबर एन ई कैपिटल आर प्लस एन आर। हमें सब कुछ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना, तो 2 एम्पियर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 आपको दिया हुआ है। अब आगे देखिए, इसको एन कर देते हैं, आगे रखते हैं या पीछे मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम ना होता है। और आर हो गया 0.05 प्लस, फिर एन तो दिया नहीं है, और स्मॉल डिस्टेंस यही तो हम लोग को निकालना है। जब ये फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको वैल्यू पुट बाद में करते हैं, इक्वेशन को मेंबर को पहले ये देख लेते हैं। इधर हो गया r प्लस एन आर, इसको मल्टीपल किए इधर, और r प्लस एन आर इंटू आई, ठीक है, इंटू एन ई। अब देखिए इधर पे हम किए r प्लस एन आर, ये देखिए क्या था बच्चों, मल्टीपल में ना, ये क्या था आपका मल्टीपल में, ये मल्टीपल में था ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, एन ई बटा आई। ध्यान दीजिएगा गौर से, ये मल्टीपल किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इससे इसके किए, इसको इससे किए, तो ये ऊपर आ गया, और फिर ये मल्टीपल में इधर क्या कर दिया, इसको डिवाइड में ऐसे ला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, तो यहाँ पर एन आर बराबर एन ई बटा आई, इधर ही प्लस में देखिए हो गया बच्चों माइनस में। हम ऊपर को थोड़ा इरेज करते हैं, आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला तो आप याद ही कर लिए होंगे, क्या हो गया, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटा आर प्लस एन आर। अब यहाँ पे देखिए हमारा एन आर बराबर आ गया फॉर्मूला एन ई बटा आई माइनस आर। समझ में आ गया था ना कैसे आ गया, फिर से आप देख लीजिए हमसे, तो यहाँ बताते हैं। तो आई पहले तो एमीटर है, तो सीरीज में अगर रहता वो वोल्ट मीटर तो अथी में, एमीटर है तो सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिए एन ई आर प्लस एन आर, इसको इधर भेज दिए आर प्लस एन आर, इसको नीचे ले आए, इधर मल्टीपल में तो आई आ गया। अब देखिए ये प्लस में, तो इधर क्या कर दिया इसको माइनस में, बटा आई आर, एन एन से कैंसिल हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई बटा आई माइनस आर, ये आ गया। अब बाकी सबका तो दिया हुआ, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करना, वैल्यू पुट करना है ना। तो अब एन से एन से क्या हो गया कैंसिल, अब हमारे पास क्या आ गया ई बटा आई माइनस आर, आर का वैल्यू तो नहीं, ई का वैल्यू तो दिया हुआ है 1.5, और इसका आई का वैल्यू 2 माइनस 0.05। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व करिए, तो एक 10 आ गया, तो क्या होगा नीचे 20, ये हो गया 5/100, एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो गया, तो 5 बने तो 15×5 = 75 माइनस 5, तो आर बराबर 70/100, एक जीरो से कट गया, तो आर बराबर 7/10, मतलब आर बराबर 0.7। अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उसका 0.7 ओम होता है। और ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आंसर नंबर क्या होगा, तो डी, इसमें आंसर नंबर डी हुआ 7 ओम, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं।
कि इधर एक कैपेसिटर है x बाई और x, सी दिया है 2 माइक्रोफैराड, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब देखिए कि जो भी हम आपको फिजिक्स में क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी वीडियो बनते जा रही है, आपको 100 क्वेश्चन भी शायद नहीं पूर पाएगा ऐसी नंबरिंग से। 50-60 में टोटल अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ा तब कहिएगा, टोटल उसमें से आ जाएगा। आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहेगा। बस वीडियो लगातार देखते रहे और दोस्तों को भी शेयर करते रहे। अब देखिए कि द चार्ज ऑफ प्लेट इन द गिवन, अब यहाँ पर है निकालना, माइक्रोफैराड है, इसका मतलब सी ही तो निकालना है। तो अब देखिए सी बराबर क्यू बटा भी, सी दिया हुआ है कितना 2 माइक्रोफैराड है, क्यू दिया हुआ है तो क्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन वोल्ट दिया हुआ है। ये 20 है, ये 10 है, तो पढ़े थे ना भी माइनस भी है, जो भी हो तो 20 माइनस 10 तो मतलब हो गया 10 वोल्ट। तो क्यू आपके पास है ही नहीं, भी 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्यू बराबर 10 दूनी 20, ये चार्ज है तो क्या हो गया कूलम, या तो माइक्रो में दिया है तो माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइक्रो में दिया है तो माइक्रो कूलम। इसका आंसर ये हो गया ए नंबर। देखिए माइक्रो कूलम क्या होता है, पढ़ते हैं ना, माइक्रो कूलम मैंने 10⁻⁻⁶, बस यहाँ पर कूलम आंसर आता है, लेकिन हमारा ये क्या है ऑप्शन माइक्रो में है, और यहाँ भी ये भी क्या है माइक्रो फ्राइडे दिया है, माइक्रो फ्राइडे दिया है, इसीलिए फ्राइड, इसी में हम लोग माइक्रो लगाए, इसीलिए फिर यहाँ माइक्रो कूलम कर दिया। ठीक है, ये क्लियर। अब ये क्या है कि कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल इसमें भी ऐड होता है, जिसे रेजिस्टेंस होता है वैसे। तो ये समझ गए होंगे, 20 में से 10 घटाएं तो 10 वोल्ट हो गया, और सी बराबर क्यू बटा भी, क्यू ऑप्शन से नहीं पता है तो क्यू बराबर हो गया 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आगे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर सीरीज में हो तो उसका फार्मूला का उल्टा होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/(1/cn, मतलब ये ऐसा होता है सीरीज में होता है। ठीक है, और पैरेलल की बात हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कैपेसिटर का तो सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस (Cn), यह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस में सीरीज हो तो यहाँ पर ऐसे होता है R बराबर R1 प्लस R2 (Rn), और यहाँ पर क्या होता है 1/(r) इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस (1/Rn), तो इसका उल्टा होता है कैपेसिटर में। और हमेशा याद रखिएगा, सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं रहता है। अगर इस तरह से आप 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, 100 मैक्सिमम बोल दिए, 50 क्वेश्चन भी देख लीजिएगा वीडियो में, 50 वीडियो, छोटा छोटा वीडियो, कभी भी टाइम पास में निकाल के 5 मिनट में तो आप देख सकते हैं, कभी भी 10 मिनट का टाइम निकालिएगा पूरे दिन में देख लीजिएगा, आपको कंफर्म करते हैं कि फिजिक्स आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहेगा, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि ये खत्म करने के बाद आपको लॉन्ग भी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे आएगा। 10 क्वेश्चन लॉन्ग बताएंगे, 12 में से आपका 3 का 3 क्वेश्चन एकदम लड़ेगा ही तो लड़ेगा ही, मतलब कोई वीवीआई नहीं होता है, वो एक माइंड मिस्टेक है, माइंड मिस्टेक नहीं कहते, सॉरी, उसको एक पढ़ने का तरीका है, वो किताब से ही रहेगा, आपको लगेगा वीवीआई, जिंदगी में वीवीआई कुछ नहीं होता, जो बोलिएगा सो लड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, पढ़ने पे एक्सपीरियंस आ जाता है, शॉर्ट में भी। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।